आज मैं इस वीडियो में एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की राजस्थान सरकार में क्या सैलरी है प्रोबेशन पीरियड में और प्रोबेशन पीरियड के बाद क्या सैलरी ग्रॉस सैलरी रहेगी, क्या इन हैंड सैलरी रहेगी, वो सब मैं आपको इस वीडियो में डिटेल से बताऊंगा एकदम सटीक जानकारी के साथ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का राजस्थान में क्या लेवल है। पहले ग्रेड पे का सिस्टम था लेकिन अभी लेवल का सिस्टम है। सभी ग्रेड पे को अब लेवल में बांट दिया गया है। तो ग्रेड पे तो था 2400 और जो अभी लेवल है वो है L5। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए अभी ये इसी लेवल के अंतर्गत सैलरी बनती है, जो कि आपके एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन में भी स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। अब इसमें देखिए कि प्रोबेशन पीरियड में क्या सैलरी रहेगी L5 के जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के एम्प्लॉयज़ रहेंगे उनके लिए। तो आप देखेंगे यहाँ पर 2400 ग्रेड पे और ये L5 लेवल है। आपको बता देता हूँ मैं, यहाँ पर ये L5 लेवल है जो कि 2400 ग्रेड पे का सबसे निचला लेवल है। इसमें देखिए जो सातवां पे कमीशन लगा था उससे पहले सैलरी थी 8,910 रुपये। लेकिन अभी जो सैलरी है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की राजस्थान में प्रोबेशन पीरियड के दौरान वह है 14,600 रुपये। तो ये 14,600 रुपये फिक्स मिलते हैं प्रोबेशन पीरियड में। इनमें कोई बढ़ोतरी नहीं होती है 2 साल तक, ना ही इनमें कोई भत्ता वगैरह या कोई अलग से अलाउंस वगैरह कुछ नहीं दिया जाता है। इसमें कुछ भी ऐड नहीं होता है, मतलब कि ये फिक्स रेम्यूनरेशन है परिवीक्षा काल में। अब ये जो 14,600 रुपये है दोस्तों, इस पर 10% का NPS काटा जाता है, कटौती होती है NPS की। NPS एक अकाउंट होता है अलग से जो कि आपको सर्विस के बाद में दिया जाता है। इस अकाउंट में आपके रिटायरमेंट तक पैसे जमा होते रहते हैं और जब रिटायरमेंट होता है 60 साल की उम्र में, तब 60% जो इसमें जो अमाउंट ऐड हो जाता है आपके अकाउंट में वो आपको हाथों हाथ दे दिया जाता है। और जो पीछे का 40% बचता है उसी को आपको थोड़ा थोड़ा करके पेंशन के रूप में दिया जाता है। NPS में अभी कोई खास पेंशन बनती नहीं है। जो पुरानी पेंशन स्कीम थी उसमें जो टोटल बेसिक सैलरी होती थी उसका हाफ आपको पेंशन के रूप में दिया जाता था, तो उसमें बहुत फ़ायदा रहता था। जैसे कोई मान लो 60,000 की सैलरी पर रिटायर्ड हुआ है अपनी पोस्ट से, बेसिक सैलरी मान लो उसके 60,000 रुपये है रिटायरमेंट के टाइम, तो उसको 30,000 रुपये की पेंशन दी जाती थी राजस्थान सरकार की ओर से। लेकिन अब जो नया NPS सिस्टम आ गया है इसमें 5 या 6,000 रुपये से अधिक पेंशन आपकी बनने वाली नहीं है मंथली की। इतनी ही पेंशन बनेगी जो कि 40% होगा आपका NPS अकाउंट का, उसको थोड़ा थोड़ा करके आपको ही दिया जाएगा। तो जो परिवीक्षा काल या प्रोबेशन में 14,600 रुपये आपको दिए जाते हैं उसमें से 10% NPS कटेगा, मतलब कि 1,460 रुपये तो आपके NPS के कट जाएंगे और 1,460 रुपये ही सरकार इसमें ऐड करके आपके NPS अकाउंट में डाल देंगी। मतलब कि ये दोनों जो अमाउंट हो गए 1,460 रुपये तो आपके कट गए और उतनी ही राशि सरकार ऐड करेगी अपनी ओर से और उसको फिर NPS अकाउंट में जमा कर दिया जाएगा, जिसको कि आप रिटायरमेंट तक उठा नहीं सकते। तो मंथली आपके ये लगभग कितने दोस्तों, 1,460 और 1,460 2,920 रुपये तो आपके मंथली प्रोबेशन पीरियड में NPS अकाउंट में जमा होते रहेंगे। और 14,600 में से 1,460 निकाल दीजिए तो 13,140 रुपये आपको इन हैंड मिलते रहेंगे प्रोबेशन में 2 साल तक। समझ में आया होगा दोस्तों आपको। अब मैं आगे आपसे बात करता हूँ कि प्रोबेशन के बाद में क्या सिस्टम रहने वाला है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में कितनी सैलरी मिलने वाली है उसके बारे में। तो देखिए ये 7वें वेतन आयोग का पे चार्ट है। इसमें देखिए आप L5 जो लेवल है 2400 ग्रेड पे का, इसमें जो पहला जो कॉलम है उसमें 20,800 रुपये, ये क्या होगी दोस्तों, बेसिक सैलरी होगी प्रोबेशन के बाद में। जैसे ही प्रोबेशन कंप्लीट होगा तो 20,800 रुपये तो बेसिक सैलरी होगी। अब इसमें ऐड किया गया होगा क्योंकि प्रोबेशन में तो कोई भत्ता मिलता नहीं है, लेकिन प्रोबेशन के बाद में भत्ते मिलने शुरू हो जाते हैं। तो 20,800 में क्या क्या ऐड होगा वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ ऐड होती है महंगाई भत्ता, डेनेस अलाउंसेस, जो कि DA कहलाता है, जो वर्तमान में अभी है 12%। अभी इसको बढ़ाने की योजना है, 17% हो जाएगा अगर अशोक गहलोत जी चाहेंगे जल्दी ही तो, वरना ये 12% ही बना रहेगा आगे वाले कुछ सालों में। तो अभी महंगाई भत्ता है 12%। और फिर आपके एक चीज़ और ऐड होती है वो है हाउस रेंट।
हाउस रेंट अलग अलग सिटीज़ के आधार पर अलग अलग होता है। जैसे जो वाई ग्रुप की सिटीज़ हैं यानी बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा और अजमेर, इनमें जिनको पोस्टिंग मिलती है उनको 16% का डी ये हाउस रेंट दिया जाता है, HRA दिया जाता है। और जो जेड ग्रुप सिटीज़ हैं, इन ऊपर की 5 सिटीज़ के अलावा जो भी सिटीज़ हैं उनमें केवल 8% हाउस रेंट दिया जाता है। तो दो चीज़ें ऐड हो गई, 12% तो आपके 12% तो डीए हो गया। और उसके बाद में अलग अलग जो वाई ग्रुप और जेड ग्रुप सिटीज़ हैं उनमें ये अलग अलग हाउस रेंट हो गया। तो जैसे मान ली वाई ग्रुप सिटीज़ में 16% हाउस रेंट है और जेड ग्रुप सिटीज़ में 8% हाउस रेंट है। उसके बाद में डीए जोड़ लेते हैं 12% और, तो ये 12% तो दोनों सिटीज़ में मिलता ही है। तो जो बेसिक सैलरी में हाइक होता है या वृद्धि होती है जेड ग्रुप सिटीज़ में, वो तो होती है 20% की वृद्धि, और जो वाई ग्रुप सिटीज़ हैं उनमें 28% की वृद्धि हो जाती है बेसिक सैलरी में। तो ये डिफरेंस रहता है। अभी मैं आपको कैलकुलेटर पर जाकर डिटेल से बता दूंगा कि कितनी कितनी ग्रॉस और इन हैंड सैलरी रहने वाली है पोस्टिंग के बाद एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए। अभी देखिए आप कि इसके अलावा क्या क्या चीज़ और मिलती है नए एम्प्लॉयज़ को। जीपीएफ की सुविधा अभी नहीं है आपके लिए, जो 2004 से पहले लगे हुए हैं एम्प्लॉयज़ उन्हीं को जीपीएफ की सुविधा मिलती है। जो नए एम्प्लॉयज़ होंगे उनको केवल एनपीएस की सुविधा मिलेगी, नेशनल पेंशन सिस्टम की। ये है आरपीएमएफ, ये भी आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। ये है राजस्थान पेंशनर्स मेडिकल फंड, ये भी 2004 से जो पहले लगे हुए हैं उनके लिए है। उसके बाद में एसआई, जो एसआई है वो आपके लिए एप्लीकेबल है, मतलब कि एसआई की कटौती आपके की जाएगी। एसआई का मतलब होता है स्टेट इंश्योरेंस प्रीमियम। एलआईसी की तरह ही ये एक पॉलिसी है जिसमें मंथली कुछ ना कुछ जो चार्ज है वो काटा जाता है। वो आपकी बेसिक सैलरी पर डिपेंड करता है कि कितना मैक्सिमम या मिनिमम चार्ज आपके एसआई का काटा जाएगा। जैसे जिसकी बेसिक सैलरी 22,000 रुपये तक है उनके मंथली 500 रुपये का प्रीमियम एसआई के रूप में काटा जाता है। तो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में बेसिक सैलरी 20,800 है तो 500 रुपये का एसआई का चार्ज काटा जाएगा शुरू में। तो अब आपको ये समझ में आया होगा कि कटौती क्या होती है। कटौती होती है एनपीएस की और एसआई की, ये तो हो गई कटौतियाँ। और जो ऐड होती है सैलरी में वो क्या चीज़ है, एक तो एचआरए ऐड होता है, हाउस रेंट अलाउंस, और एक डेंस अलाउंस यानी महंगाई भत्ता ऐड होता है। तो दो चीज़ें तो आपकी बेसिक सैलरी में ऐड होती है और ये दो चीज़ें फिर कटौती कर दी जाती है इनकी। तो अभी मैं आपको कैलकुलेटर पर जाकर स्पष्ट रूप से बताता हूँ कि क्या ग्रॉस और इन हैंड सैलरी रहने वाली है प्रोबेशन के बाद में। तो दोस्तों हम आ गए हैं कैलकुलेटर पर। सबसे पहले हम जो वाई ग्रुप सिटीज़ है, 5 सिटीज़ जो मैंने बताई अभी पीछे वीडियो में, उन सिटीज़ में एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की क्या क्या सैलरी रहेगी ग्रॉस और इन हैंड, उसके बारे में सबसे पहले चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर कैलकुलेशन शुरू करते हैं। 20,800 रुपये आपकी बेसिक सैलरी होती है। इसमें सबसे पहली चीज़ जो ऐड होती है वो होती है महंगाई भत्ता, वो जो अभी वर्तमान में 12% है। तो अभी इसमें 12% की वृद्धि करेंगे तो 112 से गुणा करके आप 100 का भाग दे दीजिए। तो ये जो 23,296 रुपये आते हैं। तो इसमें से अब क्या कटौती होगी, वो सबसे पहले कटौती होगी एनपीएस की। तो इसमें से एनपीएस काटा जाएगा 2329 रुपये। जो अब क्या बचा है 20,967 रुपये। इसमें क्या चीज़ ऐड होगी, अब इसमें ऐड होगा जो हाउस रेंट है, एचआरए है, जो वाई ग्रुप सिटीज़ में 16% है वो ऐड होगा। तो वो जब ऐड करते हैं आपकी बेसिक सैलरी है 20,800, उसका 16% यानी 3,328 रुपये। तो 3,328 रुपये आप इसमें ऐड कर दीजिए। अब इसमें से एक चीज़ और कटेगी, वो है एसआई यानी स्टेट इंश्योरेंस प्रीमियम, जो होगा 500 रुपये का। तो ये आपकी इन हैंड सैलरी हो जाती है वाई ग्रुप सिटीज़ में। अब जो ग्रोस सैलरी मतलब कि क्या सैलरी बनने वाली थी लेकिन कटौती के कारण अभी ये 23,795 हो गई है। तो कटौती दो ही हुई हैं, 2,329 रुपये तो आपके एनपीएस के कटे और 500 रुपये स्टेट इंश्योरेंस प्रीमियम के। तो कुल मिला के आपकी जो ग्रोस सैलरी रहेगी वाई ग्रुप सिटीज़ में वो तो रहेगी 26,624 रुपये, लेकिन आपको इन हैंड मिलेंगे 23,795 रुपये। वाई ग्रुप सिटीज़ में एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए ये सैलरी रहेगी। अब हम बात करते हैं जेड ग्रुप सिटीज़ में क्या सैलरी रहेगी उसके बारे में। जेड ग्रुप सिटीज़ में चूँकि एचआरए 8% ही है, तो अब यहाँ पर 8% एचआरए को कैलकुलेट करके हम सैलरी बनाएंगे। 20,800 रुपये आपकी
बेसिक सैलरी रहती है। इसमें 12% की वृद्धि की जाती है, जो कि 12% आपका ये मिलता है महंगाई भत्ता 23,296 रुपये। अब इसमें क्या ऐड होगा, इसमें से क्या कटौती होगी दोस्तों, 10% की NPS कट जाएगी, 229 रुपये। अब जो 20,967 रुपये आते हैं, इसमें आपकी जो HR है वो ऐड होगा 8%, तो 20,800 का 8%, 1,664 रुपये इसमें आपके HRA ऐड कर दिया जाएगा 20,967 रुपये में। 1,664 आप ऐड कर दीजिए HRA के, तो क्या हो गया दोस्तों, 22,631 रुपये। अब इसमें एक और कटौती होगी SI की, वो होगी 500 रुपये की। तो जो Z ग्रुप सिटीज़ में जिनको अपॉइंटमेंट मिलेगी उनको 22,131 रुपये इन हैंड मिलेंगे। और आपकी ग्रोस सैलरी क्या रहेगी, तो ग्रोस सैलरी मतलब दो चीज़ें काटी हमने, एक तो SI काटा है और 2329 रुपये आपकी ये कटे थे NPS के, तो ये होगी आपकी ग्रोस सैलरी। तो क्या रहेगी दोस्तों, Z ग्रुप सिटीज़ में 24,960 रुपये तो ग्रोस सैलरी रहेगी और 22,131 रुपये आपके इन हैंड आएंगे। तो ये सैलरी रहने वाली है एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की राजस्थान में। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल और लगा होगा, आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।